अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? जी मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोग अभी उन्हीं मसले मसाइलों में हो? लेट मी सी इफ आई कैन हेल्प यू। आप सब लोगों का कोई इशू आ रहा था, लेकिन वो इशू जो है वो अभी रिजॉल्व हो चुका है। इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, ये अभी मैं प्ले करता हूँ। एक सेकंड जरा। हाँ, ठीक चल रहा है अब तो लेक्चर। अब क्या मसला है? अब क्या मसला है लेक्चर में? पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, खुद ही हंसी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। एनीवेज, बोलते जाए, मुझे क्या। जो बोलता है वो खुद ही होता है। ओके, अब हम सबसे पहले किसी अच्छी सी जगह पे जाएंगे और वहां से लाइव आएंगे। ऑलराइट जी। अब आप लोग मेरे साथ बात करें, आपस में बातें बंद करें और मुझे बताएं कि क्या चक्कर है। चक्कर क्या चल रहा है? ये जो आप लोग आपस में बातें करें, ये चक्कर क्या है? गेस्ट पोस्टिंग फिर से करवा दें। आज कल वाले लेक्चर की समझ नहीं आई थी, लाइट इशू था बहुत। मरियम, अगर आप हमारे ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के अंदर जाएं तो आपको हमारा कल वाला लेक्चर मिल जाएगा। प्लीज ऐसे ना किया करें। स्कर्दू मैं लास्ट लास्ट ईयर गया था और सेम ये वाला वो था, डेट वगैरह थी। ईद से 2-3 दिन पहले मैं वहां से आ गया था। इस दफा ईद से अभी 3-4 दिन ही हुए ईद को गुजरे हुए। स्कर्दू वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वेदर। वहां पर ऐसे ही गर्मी थी जैसे यहाँ पर है। तो आई विल नेवर प्लान फॉर स्कर्दू इन इन दिस सीजन। अच्छे मौसम में जाए, वहां पर स्नोफॉल हो, माइनस में टेम्परेचर हो, तो वहाँ थोड़ा सा चिल करें आप। लेकिन ये वाला मौसम के अंदर no। हाँ, सही जा रहे हैं जी इस वीकेंड के ऊपर। आई होप कि आपको मौसम वहां पर अच्छा मिले, बट आई डोंट थिंक सो। यार भाई लोग, ऐसे मत करें बातें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी वो इशू था पहले, लेकिन इफ यू गाइस गो हियर नाउ, ये वाला जो लिंक है अभी यहाँ पर, लिंक जो है वो मौजूद है। इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक यू विल गेट द डिजायर्ड। ये आ गया। ये वीडियो पड़ी है कल की, इसको आप ऐसे देखें। मैं उनको रिक्वेस्ट कर लूंगा कि आज का दिन भी इसको यहाँ पर पड़ा रहने दें शाम तक, सो दैट कि आप लोग लेक्चर ले लें।
एंड दैट्स इट। ठीक है, अब ये कोई लॉगिन नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अब कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आप इसको जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका ये काम है। ठीक है, ये ले, ये इस तरह वो जो आपने किया था और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा काम बनाओ। ये कल वाला लेक्चर है और कल वाला लेक्चर आपका होगा। सही है, चले। लिंक्डइन लेक्चर को अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दें। अभी आप ये वाला जो कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो आने वाला है चाहे जो गुजर चुका होता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं। जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट करें, जो चली गई है या जो आने वाली है उसको बाद में देखेंगे। जो अभी गवर्नमेंट है उसको accept करें। ओके, गुड मॉर्निंग शाहीन एंड अदर फेलोज। जिनसा जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम नॉट श्योर कि क्या करना है आपने इस तरह। 24 घंटे भी अगर आपको नहीं मिलता और उसके बाद जो है फिर भी अगर आपको ये लेक्चर चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए। खैर एनीवेज, आज 4 तारीख होगी है, अभी 4 तारीख की हुई है। तारीख ज्यादा हो जानी चाहिए थी आज वैसे, बाय द वे। चले, मेरे ख्याल से 50 लोग हो गए हैं और टाइम भी 10 मिनट हो गए हैं, 12 बज के। तो वी शुड नॉट वेट फॉर फर्दर। अली रजा सर, आप ही रूटीन से थकते नहीं हैं। ईद गुजर गई, शायद क्लास वालों पढ़ना स्टार्ट करें अब। एक ही रूटीन। उम्मे फरवा, बात तो आपकी ठीक है। आई रियली वांट अ ब्रेक। मैं सच्ची में ईद पे भी मेरे कजन वगैरह सारे इकट्ठे थे, तो मैं उनको मिलते तरले सब कुछ कर लिया कि यार चलते हैं कहीं पर, आउट ऑफ कंट्री चलते हैं। विद फैमिली जाना है विद फैमिली चले जाते हैं, वैसे जाना है वैसे चले जाते हैं। नो बॉडी जिसने मुझे एग्री सबने किया जाना चाहिए, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता, पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने कहा यहाँ पर ही कहीं पर चले जाते हैं, ये गिलगित वगैरह ही चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं। अब उसका प्लान तकरीबन बना हुआ है, अब देखें क्या करते हैं। मे बी मिड ऑफ दिस मंथ थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। रूटीन जो है वाकई में आपकी सच्ची बात है, बहुत हेक्टिक रूटीन है। और ऊपर से कल मेरे साथ क्या हुआ है, कल 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 क्या हुआ है, कल मेरे साथ ये हो गया। ठीक है, ये मेरी एक क्लाइंट थी। ठीक है, और उसका मैसेज मुझे कल दोबारा से आ गया है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर अगेन, इज दैट पॉसिबल फॉर यू। आई वुड लाइक टू, ये वो सारी चीज। अब मैं इसको मना तो कर नहीं सकता और ना ही मैं करूंगा। ये वही फैबिया है जिसकी लिंक्डइन अभी तक मेरे पास है, तब वो दोबारा काम करना चाह रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने, ये वाला। ठीक है, अभी कल इसका मैसेज आया मुझे, तो अभी इंशाल्लाह इसके साथ मीटिंग रख के इसके साथ भी काम करेंगे। देखेंगे क्या होता है। मजदूर आदमी है, दिहाड़ी लगानी होती है, तो देखें। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, बिल्कुल खामोश बैठे हैं आप, कुछ ज्यादा खाना।
कल का लेक्चर जो शेयर किया था वो ओपन ही नहीं हो रहा था। काइंडली रिक्वेस्ट है दोबारा शेयर करवा दें। फातिमा फातिमा बात ये है कि वो ठीक हो गया है ये वाला। ये आपका ही मैसेज आया हुआ है शायद। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये काम कर रहा है, आप इसको चेक कर। सर आपको ओपन ऑफर है क्लाइंट की तरफ से, आई एम अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू। ठीक है। और ना ही लिंक्डइन वाले लेक्चर्स हुए अपलोड। लिंक्डइन वाले नहीं होंगे जी, आप वो चले गए, खत्म हो गए। मैंने ऑडिट वाली एक्सेल शीट में वेबसाइट का नेम ऐड करना है। हेडिंग में कैसे करूँ? हेडिंग में एक्सेल शीट के अंदर वो हो जाएगा, कैसे करना है क्या? तो उसके लिए आप एक काम करें, इस तरह ना मैं बनाता हूँ जिस तरह ये है, इस तरह बना लें एक उसका भी है। इसको जिस तरह ये मैं कैनवा के ऊपर ये डिजाइन करता रहता हूँ, ये वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये वो। ठीक है। ये इस तरह काफी सारे जो है आप ये बेंजो ये इस तरह बना लें। और ये बना के तो फिर उसको वहां पर पेस्ट कर दें टॉप के ऊपर। तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। और तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की, दोस्त ने दिखाया। चले, आज हमने क्या करना है जी वो बता दें जरा, फिर मुझे मैं स्टार्ट करूं। आप लोग ही बताएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा। मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं। गूगल एड्स का नहीं आती जी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बता देता हूँ आपको। आती होती तो जरूर बताता। आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही है। रुक रुक रुक। अरे बाबा रुक, ऐसे करके आ रही है। गाना सुना हुआ किसी ने ये वाला? किसी ने सुना है ये गाना? काफी पुराना है। अ, 1994 का गाना है। 1994। जैसे आपने ड्रिंक की हो। अस्तगफुरुल्लाह। शाहीन, आप सिंगर हो। चले, ये भी मैंने ऊपर लिखा था गाना। गाना मैंने लिखा था रुक रुक रुक। अरे बाबा रुक। 94 का गाना है। और मेरा नहीं ख्याल कि 94 में आप में से काफी सारे लोग जो पैदा भी हुए थे। Recording in हम progress. सिंगर खा लें, KFC वाला नहीं, ढाबे वाला। बॉस मैं पुराना हूँ। 92 वाले भी आ गए हैं जी। मैं थोड़ा सा और पुराना हूँ। और जो आप कह रहे हैं ना फैजान, जिसको मुझे पुराना कह रहे हैं, कि वो 1-2 साल का ही फर्क होगा हमारा। फील नहीं करते, बिस्ती और सर्दी फील नहीं किया जाते।
एक और चीज साथ में ऐड कर लो, बुखार को भी फील नहीं करते, नहीं तो ज्यादा हो जाता है। मेरा फेवरेट हीरो रिगार्डिंग एक्टिंग कौन है? कौन है? मुझे कोई पसंद ही नहीं है, सच्ची में कोई पसंद नहीं। शाहरुख इज गुड। बाबा शान नहीं यार। नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन खुद ही मैं ऐसे बातें करना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं जगाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग जाग नहीं रहे, पता नहीं क्या, इतने सुस्त, मुझे भी सुस्त कर दिया आपने। इतने सुस्ती पता नहीं क्यों आ गई आप लोगों में, शायद एक ईद से पहले हमें ये वाला जो खत्म कर देना चाहिए था हमारा बैच, नहीं किया, तो अब आप लोग बहुत ज्यादा सुस्त होकर मेरे सामने पेश आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी सुस्ती सुस्ती ही रहेगी। आज जो हमने चीज पढ़नी है, हमने वर्चुअल असिस्टेंट पढ़ लिया ना? वर्चुअल असिस्टेंट पढ़ लिया? वर्चुअल असिस्टेंट? नो। ओके। नो 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 नो। अच्छा, चलें जी, आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। आफ्टर कोर्स अगर आपसे हेल्प चाहिए, कैसे कांटेक्ट करेंगे, आप इसे कांटेक्ट ना करना प्लीज। हवाओं में उड़ रहे हैं मतलब सिंगिंग कर रहे हैं। हाँ, आज मेरा मूड अच्छा है। वलीद, आप मुझसे कांटेक्ट ना करना प्लीज। चले, अब हम शुरू कर लेते हैं जी, एक ऐसी स्किल। मैंने आप लोगों को अपवर्क मैनेजमेंट पढ़ाया था? क्या मैंने आपको अपवर्क मैनेजमेंट पढ़ाया था? क्या अपवर्क के ऊपर भी अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, क्योंकि नहीं पढ़ाया? आप वो स्किल सिखाएं जो ऑन डिमांड है, मींस जिनसे अर्निंग हो, ये ना हो पाकिस्तान स्टडीज के तरह सिलेबस कवर। अपवर्क मैनेजमेंट के आप क्लाइंट अगर आपको मिले कि मेरे आपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर ऑफर के ऊपर अप्लाई करने हैं, तो क्या मैं आपको वो वाली चीज पढ़ा चुका हूँ या नहीं पढ़ा चुका? और ये अली रजा ने जो कहा है कि पाक स्टडीज से रिलेटेड कोर्स कवर करना, बेटा अगर मैं कोर्स कवर करना चाहता ना, तो बिलीव मी, मैं तकरीबन 1 मंथ या 1.5 मंथ्स के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करवा देता, जो जो कुछ भी कोर्स में हो। और उसके बाद आपको ऐसी कहानियां चलाता, आपको असाइनमेंटें देता, सारा कुछ करता, और आप खुद ही छोड़ जाते। ठीक है, ये मेरी शराफत समझें या अपनी खुश नसीबी समझे कि मैं आप लोगों को मिल गया और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो इन डिमांड है, और वो अभी तक पढ़ा रहा हूँ। मैं जान कभी भी नहीं छुड़ाई आप लोगों से, वही वाला काम जो है वो मैंने किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप खुद को एक ठंडी सांस लें और खुद को अपने ऊपर फख्र महसूस करें, और अपने खुद को बोलें कि आप खुश नसीब हैं कि हमें ऐसा बंदा मिला है कि जो सेल्फिश नहीं है, वो टिपिकल ट्रेनर नहीं है। ठीक है, मैं आपको वही काम बताए हैं सारे जो काम जो है वो काम के हैं, ऐसा कोई भी काम। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी बात की तो $100 से कम फाइन नहीं करूंगा। $100 अगर आपकी पॉकेट में हो तो फिर जो है वो आप ऐसी जैसी मर्जी बात कर लीजिएगा, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर आपके पास $100 नहीं होंगे तो फिर ऐसा ऐसी बात आपने नहीं करनी। सो थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, $100 से काम शुरू करना है ना हमने।
1000 कह दिया तो कोई देता नहीं है। ओके, लो जी, आज एक ऐसा काम आप लोगों को सिखाया जाएगा जो कि वर्चुअल असिस्टेंट की ही कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन वो अलग से भी काम आप कर सकते हैं। वो काम क्या है? पहले तो मैं आपको वो वाली शीट ओपन कर लूं, अगर बिकॉज आई डाउट कि मैंने वो आपको पढ़ाया है, आई जस्ट डाउट कि मैंने वो आपको, तो क्या मैंने आपको ये वाली शीट ओपन करके आज से पहले दिखाई है, जिसके अंदर ये कवर लेटर्स, ये कस्टम्स, ये आपका प्रपोजल क्वेश्चंस, ये चैट रिस्पॉन्सेस एक्सेट्रा, ये क्या ये मैं आपको दिखाई है पहले? कभी नहीं दिखाई। दिखाई है मुझे लगता है स्टार्ट में। नहीं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मैंने आपको नहीं सिखाई, बताई, दिखाई, पढ़ाई। बंदा मिला, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो बॉस? बॉस मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। इट्स ओके अगर इफ यू हैव द टेस्ट शेयर कर दें आप। शेयर नहीं करनी मैंने मैंने आपको ये सिखानी है कि ये क्या है सारा कुछ। प्रपोजल बिडिंग डेटा साफ। यस 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 यस। चलें, आज आपको एक ऐसी स्किल पढ़ाई जाएगी कि जो आप अपने लिए तो करते ही हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? इफ यू गो टू upwork.com, upwork मेरा एक क्लाइंट था, ही वाज प्योर ब्रिटिश, वो अपवर्क को upwork को। अगर आप यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आकर लिखते हो अपवर्क बिडिंग, क्या हो गया? अपवर्क बिडिंग, तो मैं आपको ऐसी कोई एक जॉब ओपन कर लूं, फिर मैं आपको वर्चुअल सिस्टम बिडर। Okay, I want the winning bidder to develop and manage my YouTube channel. No, online bidder. We are looking for strategy and agency. We are a leading agency. The bidder that gives exactly the reports. No, bidder with extensive experience in virtual Shopify. We are looking for extensive team. Yeah, first, as a bidder, you will be part of the team and will be responsible for researching, evaluating, and potential projects. ठीक है। ये आ गई जॉब। इस तरह की जॉब्स आती हैं जी अपवर्क के ऊपर। ठीक है, अपवर्क के ऊपर जो है वो इस तरह की जॉब्स आती हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आपने हमारे बिहाफ के ऊपर अपवर्क पे जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है एंड ट्राई करना है कि इस तरह की जो जॉब्स हैं उनको विन किया जाए। ठीक है, तो जिस तरह एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मैंने ओपन की है, अपवर्क बिडर्स फॉर आईटी कंपनी। Currently, we are looking for virtual assistant to help us with sending proposals and bids to gigs posted on Upwork. It is very similar to you applying to this job. ये वाली जॉब, या अगर आप इस लाइन को समझ गए हैं तो आप इस पूरी को समझ जाएंगे। You should be able for 8 hours. You should be available for 8 hours at a time and get active whenever you get a notification that a relevant job is posted on Upwork and should be applied to. So it's not a full-time role and you can do other things in between, sending proposals and biddings. We estimate that the actual time you spend 8 hours shift is about 2 hours.
We provide all needed information, presentations. After clients reply, your job is to make the appointment for a call or ask the additional information, और ये वो सारी चीज, ठीक है। और $200 जो है वो पर मंथ ये बंदा जो है वो आपको पे करेगा। अब मैंने इस तरह की भी एक जॉब जो है वो की हुई है, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूँ। आसान सा काम है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि क्लाइंट क्या करेगा कि वो आपको अपनी एजेंसी के अंदर ऐड करेगा। अपनी एजेंसी के अंदर अपवर्क के ऊपर एजेंसीज बनती हैं, और वो बंदा जो है वो आपको अपनी एजेंसी के अंदर ऐड करेगा, और एजेंसी के अंदर ऐड करके, एक सेकंड मैं जरा, ये इस तरह ये वाली जो एजेंसीज हैं, जिस तरह मैं अगर आपको दिखा सकूं, अगर इफ यू कैन सी हियर, ये KAMG एक एजेंसी है, ट्रू प्रोफेशनल्स एजेंसी है, वर्चुअल स्ट्राइव्स एक एजेंसी है, एक्सपर्ट एजेंसी है। ये मैं इन एजेंसीज का मेंबर हूँ, किसी का मैं मैनेजर हूँ, किसी का मैं ओनर हूँ, ठीक है। सो जो क्लाइंट है वो आपको ऐड करेगा, तो आपको भी इस तरह, अभी आपको ये वाली चीजें शो नहीं होती, अभी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी प्रोफाइल या आपकी सेटिंग जो है वो नजर आती है, ये वाली चीजें आपको नजर नहीं आती। तो अगर आप किसी एजेंसी के मेंबर होंगे तो आपको ये वाली चीजें जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज तो क्लाइंट क्या करता है, आपको अपनी एजेंसी के अंदर एज ए मैनेजर ऐड करेगा, और वो आपको एज ए मैनेजर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको स्विच करने का ऑप्शन होगा। जिस तरह अभी ये मेरी प्रोफाइल है, अकील शहजाद फ्रीलांसर वाली प्रोफाइल, अगर मैं इसको स्विच करना चाहता हूँ तो मैं ये एजेंसी की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो नाउ इफ यू कैन सी है, तो ये मैं एजेंसी की प्रोफाइल ओपन कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपनी ये एजेंसी की, अगर मैं किसी और एजेंसी की प्रोफाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो जब आपने अप्लाई करना है जॉब्स के ऊपर, तो जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल जो है उसको स्विच करना पड़ेगा। जिस प्रोफाइल से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोफाइल से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक काम हो गया हमारा क्लियर। दूसरी चीज, क्लाइंट आपको कहता है जी कि मैं फॉर एग्जांपल फला चीजों के अंदर, स्किल्स के अंदर जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। वो क्लाइंट क्या हो सकता, कौन हो सकता है, ज्यादातर एजेंसीज होती हैं जो बाहर की एजेंसीज होती हैं, और वो सर्विसेज दे रही होती हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ वो कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो दे सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एजेंसी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कौन कौन सी एजेंसी सर्विसेज जो है वो दे सकती हैं जी, वो मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो हो सकता है हमारे रिलेटेड हो, जिस तरह SEO की सर्विसेज दे रही हैं, ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हैं, और ईमेल मार्केटिंग की, ई-कॉमर्स की सर्विसेज दे रही हो, ठीक है। ये तो होगी जो हमारे रिलेटेड चीजें हैं ये वाली। कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो IT की सर्विसेज जो है वो दे रही होती हैं। कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही होती हैं। कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही होती हैं। कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो आपको वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग की सर्विसेज दे रही होती हैं। और चले अभी के लिए हम इनको इतना है। इनमें से कोई भी सर्विस जो अगर कोई एजेंसी जो है वो दे रही है और वो आपको हायर करती है, तो आपने क्या करना है कि इन सर्विसेज के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली सर्विसेज हैं, तो इसके अंदर जाकर आपने SEO, ईमेल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स से रिलेटेड जॉब्स जो हैं उनको सर्च करना होता है। तो वो सर्च करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जाता हूँ, SEO से रिलेटेड मैं क्या क्या लिख कर सर्च कर सकता हूँ। इस तरह मैं अकेला SEO लिख कर सर्च कर सकता हूँ। ये मैंने अकेला SEO लिख लिया और ये सर्च किया, तो मेरे पास SEO की यहाँ पर ये जॉब्स आ गई, ठीक है। अब ये जो SEO की जॉब्स हैं इनके ऊपर मैं अगर कोई फिल्टर लगाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, अगर वो कहता है कि आपने ये जो प्राइस वाइज ये लेस देन 100 या लेस देन 500 वाली जॉब्स आपने नहीं करना उनके ऊपर अप्लाई, तो आप इनको छोड़ के ये वाले फिल्टर आप यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर कोई वो कहता है कि प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर मोर देन 6 मंथ, 3 to 6 month या 1 to 3 months जो है ये वाला कर दें। अगर वो कहता है ठीक है ये इतना हो गया, तो अब ये आपने सर्च लगाई और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर जॉब्स जो है वो आ गई। अब ये वाली जो जॉब्स हैं इनका यूआरएल अगर आप कॉपी कर लेते हो और कॉपी करके अपने पास कहीं पर पेस्ट कर लेते हो, या इसको आप क्या करते हो, यहाँ पर जाकर आप इसको बुक मार्क कर लेते हो, यहाँ पर जाकर इसको आप बुक मार्क कर लेते हो और यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट 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 ऐड फोल्डर, न्यू एससीओ जॉब्स, ठीक है, और ये फोल्डर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं ये वाला जो है ये एससीओ में जो मैंने सर्च किया था इसको मैं क्या करता हूँ जी, बुकमार्क करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको रख देता हूँ न्यू एससीओ जॉब्स के अंदर और इसको डन कर देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और इधर आकर मैं लिखता हूँ जी ऑन पेज एससीओ, और ऑन पेज एससीओ को मैं सर्च करता हूँ और इसको सर्च करके जो फिल्टर लगाने हैं फिल्टर लगा के मैं उसको बुकमार्क करता हूँ और करता हूँ कि इसके अंदर न्यू, इसके अंदर मैंने कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दो तरह की जॉब्स को मैंने अपने पास बुकमार्क कर लिया। उसके बाद मैं इसको अगर ऑफ पेज एसईओ को करता हूँ, एंटर, ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और इसको मैं बुकमार्क करता हूँ और न्यू इसी फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ, तो मेरे पास ये 3 तरह की जॉब्स आ गई। अब मैं यहाँ पर टेक्निकल एसईओ लिखकर सर्च करता हूँ और टेक्निकल एसईओ लिखकर सर्च करने के बाद इसको मैं बुकमार्क करता हूँ और ये वाला भी मैंने बुकमार्क कर दिया। इसके अलावा एसईओ का फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस एसईओ, ये मैं एंटर करता हूँ, वर्डप्रेस एसईओ, और ये वर्डप्रेस एसईओ आ गया। अब अगर मैं इसको करता हूँ और ये इस तरह मैं इसको डन कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 तरह की जो जॉब्स हैं वो आ गई है। नाउ ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिस्ट क्रिएट करके अगर मैं यहाँ पर ही रख लेता हूँ तो उसका फायदा कोई नहीं है, तो आपको अपने क्लाइंट को भी कुछ दिखाना है। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है जी, आप यहाँ पर आए, अपनी एक रिपोर्ट बनाएं। इस रिपोर्ट के अंदर जो आपने लिस्ट बनाई है वो लिस्ट के यूआरएल्स जो है उनके यहाँ पर ईमेल जो आपने किए कीवर्ड यूज किए और जो लिस्ट बनी वो यहाँ पर, जिस तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्डप्रेस एसईओ लिखा और वर्डप्रेस एसईओ लिखकर एंटर किया। ये वर्डप्रेस एसईओ जो है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्डप्रेस एसईओ, और उसका जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पर जो है वो रख लूंगा इधर, ठीक है। अब ये वाला जो है मेरे पास रिपोर्ट के अंदर भी आ गया और इसको मैंने अपने पास बुकमार्क भी कर लिया है यहाँ पर। तो मेरे दोनों चीजें आ गई, एक काम दिखाना क्या है कि कैसे दिखाना है काम अपने क्लाइंट को, वो भी मेरे पास आ गया, और जो मैंने करना है तो करते वक्त मेरी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वो भी जो है वो मेरे पास चीज आ गई, ठीक है। सो ये काम जो है वो नंबर 1 हमने कर लेना है। ये मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट इट ओवर हियर। तो ये मैंने यहाँ पर ये इस क्लाइंट के लिए लिस्ट क्रिएट की हुई है। आपने भी जिस क्लाइंट के लिए काम करना है उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो है उसकी लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी। ये लिस्ट हमने क्रिएट कर ली, अब क्लाइंट को पता होगा कि ये बंदा इन लिस्ट के ऊपर काम कर रहा है। ये मैंने डिफरेंट उसके जो काम थे वो, अब ये मैंने एसईओ की कर ली, एसईओ की जॉब्स यहाँ पर आ गई। अगर मैं कोई और ई कॉमर्स की जॉब्स उसके लिए अलग से कोई बना लूंगा, जिस तरह ये मैंने किया भाई, ई कॉमर्स जॉब्स, एसईओ जॉब्स, ईमेल्स जॉब्स, गूगल एड्स की जॉब्स। अब मैंने इसके अंदर ये काफी सारे रखे हुए पहले ही, ये एसईओ की जॉब्स पहले ही रखी हुई है, ईमेल की जॉब्स पहले ही रखी हुई है, गूगल एड्स की जॉब रखी। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी जॉब्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करूं, आई जस्ट राइट क्लिक हियर, ओपन इन न्यू टैब, तो ये जितनी इसके अंदर थी वो सारी की सारी जो है वो ओपन होगी मेरे पास। बजाय इसके कि मैं दोबारा दोबारा आऊं, मैं उनको लिखूं, फिर उसके बाद सर्च करूं, मैंने राइट क्लिक किया, जो मैंने बुक मार्क की हुई थी वो उनको ये वाला ई कॉमर्स ईमेल,
उसके बाद ये जो दूसरा है ई कॉमर्स, फिर ये तीसरा है जी ई कॉमर्स एसईओ, और ये चौथा है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये 4 कीवर्ड्स जो है मैंने ई कॉमर्स से रिलेटेड रखे हुए हैं। अब इनको रखकर इनसे रिलेटेड जो जॉब्स आ रही मैं अपने वो जॉब देखूंगा और उस जॉब के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया है टू मेक द थिंग्स कंपोज्ड, और आपको अरेंज करके अगर आप इसको रख लेते हो, ये मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई बंदा सोच रहा है ना पता नहीं मैंने क्या बता दिया है, तो वो बंदा फिर इस उसको सीखने का कोई मौका वो उसको नहीं चाहिए। ये बहुत ही आसान काम, बुक मार्क करना जो है वो मेरे ख्याल से आपको बचपन में ही आ जाना चाहिए था। अगर नहीं भी आया तो अब आ जाना चाहिए, लेकिन कोई मुश्किल काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड लिखकर जॉब सर्च की है और वो कीवर्ड सेव करके बुक मार्क कर ली। अब फ्यूचर में जब भी मैं करना चाहूंगा मैं इस तरह जल्दी जल्दी जो है वो कर। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी एक काम हमारे पास कि हमने लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेगी। ये मैंने अपवर्क की लिस्ट जो है वो क्रिएट करके रखी है अपने पास। ठीक है, ओके। दूसरा काम, दूसरा काम आपने क्या करना है जी, अपने पास कुछ कवर लेटर्स जो हैं वो लिख कर रख लेने हैं। जिस तरह मैंने इस क्लाइंट के कवर लेटर्स जो हैं वो लिख कर रखे हुए हैं। अब कवर लेटर्स क्या होते हैं? जब हम किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, इधर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एसईओ फॉर लोन आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मैं इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा इस जॉब के ऊपर। क्लिक किया, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक किया। उसके बाद हु विल दिस प्रपोजल कम फ्रॉम, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वो वाली एजेंसी सेलेक्ट करूंगा जो कि जिसका नाम है KAMG। इस एजेंसी के अंदर हम कुछ लोग मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स जो हैं मैं हूँ, मेरा बॉस है, और एक और लड़की थी। अब मैं अपने बॉस के नाम से करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने बॉस के नाम से कर सकता हूँ अप्लाई। उसकी प्रपोजल्स भेजने के लिए प्रोफाइल, अभी एसईओ की जॉब है तो मैं एसईओ की प्रोफाइल साथ में अटैच करूंगा, और अटैच इसकी प्रोफाइल जो है वो बनी हुई है मेरे बॉस की। उसके बाद यहाँ पर आकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस करनी है ये सारा कुछ करके, ये आ गया जी कवर लेटर। ये कवर लेटर है जी ये वाला यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है तो मैं उसको ये वाला कवर लेटर जो है वो भेजता हूँ। ठीक है, अगर कोई कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की जॉब है तो मैं ये वाला कवर लेटर भेजता हूँ। अगर कोई जनरल मार्केटिंग की जॉब है तो उसके लिए मैं ये वाला यूज करता हूँ। अगर एसईओ की जॉब है तो एसईओ के लिए मैंने ये लिंक कर रखा हुआ है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर इसको ये वाला जो लिख कर मैंने, अच्छा अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा, सही से नजर का मतलब कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये एसईओ का है, ऊपर जर्नल है ये वाला। ये ईमेल मार्केटिंग का प्रपोजल यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है, ये सीआरओ का रखा हुआ है। ये मैंने एससी जर्नल, ये एसईओ, और ये फेसबुक एड्स की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना हो तो ये वाला जो रेड वाला नजर आ रहा है आपको, इसको स्टॉप किया हुआ था। और नीचे जो है वो गूगल एड्स का दोबारा से आ गया, और नीचे आ गया ईमेल डिलीवरेबिलिटी का। अभी जो हमारे पास जॉब है जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है वो है जी ये वाली। ठीक है, ये एसईओ की। तो मैं एसईओ का जो प्रपोजल लिखा है उसको मैंने सारे को कर लिया कॉपी, और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा ऐसे, और कॉपी करके मैं आऊंगा यहाँ पर, और एसईओ का इसको यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, इसको जब मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर हे देयर, ये इस तरह, ये हमारे तरीके थे, इनको हमने लगाया, डिफरेंट तरीके हम यूज करते रहते हैं। तो अगर इस बंदे का नाम आपको यहाँ से मिल जाता है, इसका नाम है बोरेल, ये बोरेल है, ये बोरेल है, बोरेल है। ठीक है, अगर हमें इसका नाम मिल गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हे देयर या हे बोरेल। ठीक है, इस तरह। आगे मैंने ये एक कवर लेटर लिख कर रखा हुआ है, आप भी इसी तरह एक कवर लेटर लिखोगे और उसके अंदर अपनी कस्टमाइजेशन करोगे। वो कस्टमाइजेशन क्या है? वो कस्टमाइजेशन ये फिल इन लिखा हुआ है, ये फिल इन लिखा हुआ है, ये वाला, इसके अंदर मैं कस्टमाइज चीजें डालता हूँ, इसके अंदर मैं कस्टमाइज चीजें डालता हूँ।
और यहाँ पर भी आगे पीछे जाकर भी अगर मुझे लगे कि इस जॉब के अंदर कुछ इस तरह की चीज पूछी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह मैंने आपको जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना सिखाया, तो आपने एक अपना ऐसे कवर लेटर जो है वो जनरेट करके रख लेना है। इसके अंदर आपको क्लाइंट भी हेल्प कर सकता है। क्लाइंट को आप बोल दीजिएगा जो चीज आपको नहीं आती, आप उसको बोलिएगा कि आप एक कवर लेटर जो है वो मुझे लिख कर दे दें। वो कवर लेटर के अंदर आप मुझे कुछ कस्टमाइजेशन का भी अलाउ कर दें। कस्टमाइजेशन मतलब यहाँ पर ये फिल इन मतलब कि आई हैव लुक्ड ओवर योर गोल्स एंड इट लुक्स लाइक यू नीड। अब इसको बंदे को क्या चाहिए, यहाँ पर मैं जाऊंगा इसकी जॉब के अंदर देखूंगा एसईओ फॉर लोन रिलेटेड आर्टिकल्स। वो बंदा जो है वो एग्जाम्पल कीवर्ड्स ये है जी, नेक्स्ट, ठीक है। अब यू नीड टू डू एसईओ फॉर लोन रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है, इस तरह आपने लिख दिया ये वाली चीज। उसके बाद वी स्पेशलाइज इन, ये वाला वी स्पेशलाइज इन, आगे हम यहाँ पर इसकी सर्विस के अकॉर्डिंग वी स्पेशलाइज इन in SEO optimization for the content, ठीक है, ये मैंने कर लिया। इसके अलावा अगर कोई और चीज है तो वो करके that's it। तो ये मैंने एक कवर लेटर मेरे पास लिख लिया। उसके बाद नीचे जाकर आपने सेंड सुट जो भी करना है वो कर लीजिए। तो ये तरीका हो गया कि कैसे हमने जॉब्स के ऊपर, जब आपने जॉब के ऊपर अप्लाई कर लेना है, ठीक है, जब आपने जॉब के ऊपर अप्लाई कर लेना है तो अप्लाई करके वो कहता है योर प्रपोजल हैज बीन सबमिटेड। ऊपर एक यूआरएल बनता है, वो यूआरएल आपने कर लेना है कॉपी, ठीक है, और कॉपी करके उसको ले आना है जी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जॉब के जो ट्रैकर है वो ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे सारा। तो अगर आपको मैं जनवरी या उससे पीछे दिसंबर, उसके पीछे नवंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि नवंबर के अंदर जो है जिन जिन जॉब्स के ऊपर मैंने अप्लाई किया है उन जॉब्स को मैंने रिकॉर्ड भी रखा है कि 7 नवंबर को मैंने एक ईमेल मार्केटिंग की जॉब के ऊपर अप्लाई किया था। उस जॉब का टाइटल ये था और उसका यूआरएल ये है। जॉब की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, उसका प्रपोजल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये मैंने लिंक लगा के रखा हुआ है उसको, उसका प्रपोजल जो है ये जॉब थी, ठीक है, ये जॉब थी और उसके ऊपर मैंने ये वाला प्रपोजल जो है वो ए सूखे और ये सेंड किया, ठीक है। उसने रिस्पॉन्स किया नहीं किया, मीटिंग बुक हुई नहीं हुई, क्लाइंट ऑनबोर्ड हुआ नहीं हुआ, तो ये जॉब जो है वो हमारी फजूल चली। इसी तरह नेक्स्ट इस जॉब के ऊपर उसने रिस्पॉन्ड भी किया और उसने मीटिंग बुक की। मीटिंग बुक करने के बाद उसने क्लाइंट हमारा हुआ या नहीं हुआ वो मेरा नहीं मसला, वो मेरे क्लाइंट का मसला है जिसके लिए मैं ये काम कर, ठीक है। उसके बाद ये सारा रिकॉर्ड जो है वो मैंने रखा हुआ है अपने पास। ये मीटिंग बुक हुई है, ये मीटिंग बुक हुई है, ठीक है, ये मीटिंग बुक भी हुई है और ये क्लाइंट भी हमें जो है वो मिल गया हुआ, ठीक है, ये क्लाइंट ऑन बोर्ड भी हो गया हुआ, ठीक है। इस तरह करके ये सारे काम हम लोग ने यहाँ। उसके बाद ये नवंबर था, फिर दिसंबर आ गया। दिसंबर के अंदर भी मैंने यही काम किए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अप्रैल तक ये काम चला। अप्रैल के बाद मैंने ये काम जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी देखोगे ना बहुत कम जॉब्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था। मतलब कि अपवर के ऊपर जो जॉब्स थी वो बहुत कम आ रही थी इन दिनों के अंदर, तो हमने अपवर को शट डाउन कर दिया। सो आपने जिन जिन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है उन जॉब्स के ऊपर जो है वो आपने यहाँ पर ये वाली चीज भी करनी है कि उनका रिकॉर्ड भी आपने रखना है, सो दैट अगर आपका क्लाइंट है उसको पता हो कि आपने किन किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है, उसके आगे वो अप्लाई करने के बाद उसने क्लाइंट ने रिप्लाई किया है या नहीं किया। अगर रिप्लाई किया है तो रिप्लाई करने के बाद आपने मीटिंग बुक करवाई है, या मीटिंग बुक का मतलब यह है कि आपने जिस बंदे ने आपको रिस्पॉन्स किया है उस बंदे को कह रहा है कि आप मेरे जो क्लाइंट है या मेरे साथ मीटिंग बुक करो। उस बंदे को ऐसे लग रहा है ना मैं वो क्लाइंट ही बात कर, तो मैंने मीटिंग बुक करवाई है या नहीं करी है, इस तरह की, ठीक है। ये करने के बाद
फिर आपका काम आ जाता है जी। ये जब आपने कर लिया ये जॉब्स वगैरह का काम, अगर क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है तो रिस्पॉन्स कर, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उसके सवालों के जवाब नहीं आते। जो क्लाइंट ने, जो जिस बंदे ने आपको रिस्पॉन्स दिया है अपवर की, जिसकी जॉब के ऊपर आपने अप्लाई किया था, अगर तो उसने आपको रिप्लाई किया है और आपको उसका जवाब नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने उनके जवाब यहाँ पर लिख कर रखे हुए थे। ये वो वाले जवाब नहीं है जो क्लाइंट पूछे, ये वो वाले जवाब हैं जो यहाँ पर क्लाइंट पूछता है। नहीं, यहाँ पर नहीं पूछोगे। इफ आई टेक यू टू वर्ड्स, जो जॉब के साथ ही नीचे क्वेश्चंस पूछे होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन, जिस तरह अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो शायद क्वेश्चन पूछे हो। एक सेकंड जी। नहीं, यहाँ पर नहीं पूछे हुए। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये पूछा, डू यू हैव बैकग्राउंड, ये वो सारी चीजें, इस तरह की चीजें जो पूछी, मैंने इनके भी जवाब जो है वो पहले से लिख के अपने पास रखे हुए हैं। ये वाले, जिस तरह ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोग पूछते थे, तो मैंने इनके सवाल और आगे उनके जवाब वो यहाँ पर, ये देखो, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, ये लिखकर मैंने खुद से ही रखा है। ठीक है। उसके बाद ये चैट के रिस्पॉन्सेज भी मैंने यहाँ पर रखे। अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डू यू थिंक मोस्ट पीपल डू रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू ईमेल मार्केटिंग, तो मैंने उसको ये जवाब लिख कर दे दिया। अगर कोई बंदा ये पूछता है, ये जवाब, ये पूछता है, ये जवाब, ये पूछता है, ये जवाब, इससे मिलता जुलता कुछ पूछता है, ये जवाब, तो मैंने, जो चैट कर रहे होते हैं, तो चैट के अंदर जो क्वेश्चन जो नॉर्मली क्लाइंट पूछ सकता है, उसके जो क्वेश्चन है वो भी मैंने लिख कर रखे। अब लिख कर रखे हुए का मतलब ये नहीं है कि एक दिन बैठा हूं मैं और मैंने ये सारे लिख कर रखे, नो, नेवर। ये मेरे तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद ये वाली सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं, ये वाली। ठीक है। अब मुझे, अगर जिस तरह ये वाली जॉब के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर पुट करता था पहले, फिर उनका जवाब खुद लिखता था या क्लाइंट से बोलता था इसका जवाब लिख दो। इस तरह कर करके ये मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है वो यहाँ पर लिखे। उसके बाद ये चैट करता था, जब मुझे नहीं पता होता था ये क्लाउडियो क्या होता है, मुझे नहीं पता था क्या होता है, इस तरह की चीजें, एसईओ का तो पता था, लेकिन उसके अलावा जो चीजें मुझे नहीं पता होता था, फिर मैंने कभी क्लाइंट की मिन्नतें करके, कभी अपनी रिसर्च करके, इस तरह के जवाब मैंने यहाँ पर लिखवा लिए। ठीक है। अब अगर मुझे कोई क्लाइंट कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे पास उसका जवाब ऑलमोस्ट होगा, या मिलता जुलता जवाब होगा, या मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो जवाब होगा, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। जब आप स्टार्ट करोगे ये वाला काम, स्टार्ट के ऊपर आपको हर एक चीज 100% परफेक्टली नहीं आती होगी, लेकिन विद द टाइम भी, जैसे ही थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका गुजरेगा, आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन, क्या रिप्लाई, क्या चीज कैसे पूछना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हो गया जी हमारा, जिसके अंदर हमने चैट के रिस्पॉन्सेज जो है वो लिख कर, उसके बाद ये अपवर्क की लिस्ट जो है वो बनाना मैंने आपको सिखा दिए हैं, जो जॉब ट्रैकर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। एंड दैट्स इट। ये है जी एक पूरा प्रोसेस। ठीक है। जिसके अंदर, जिसके थ्रू जो है वो आप बिडर्स वाली जो जॉब होती है या बिडिंग वाली जो जॉब्स होती हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो और एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हो, कि क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर आप उसको ये बिडिंग की सर्विस दे रहे हो, उसके लिए क्लाइंट्स। ठीक है। ओके। सर मैंने हमेशा बुक मार्क करके
रखा लिंक्स, बट आज शीट और लिंक सेव करने के ट्रिक बेस्ट हो गई। ठीक है, तो हम तो अप्लाई करके भूल जाते हैं और रिस्पॉन्स ही नहीं आता। क्वेश्चंस के आंसर्स सेंड कर दें, ये जो पूछना बहुत आसान है जी, सेंड कर दें सर, मुझे आंसर सेंड कर दें सर, मुझे ये सेंड कर दें, बहुत आसान। मुझे तकरीबन 2 साल बाद ये वाली जो मैंने पूरी शीट बनाई हुई है ना, ये वाली जो अपवर्क मैनेजमेंट के नाम से, ये वाली जो मैंने बनाई हुई है, क्या कहते हैं इसको, ये गूगल की शीट बनाई है, इसको डेवलप किया मैंने। इतनी आसानी से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि आपने इसको यूज नहीं करना। सिर्फ आज के दिन के लिए आपने इसको देखना है, ओपन करना है, उसके बाद आपने इसको यूज नहीं करना। ठीक है, सो इसको आप भूल जाएं, पहली बात कि मैं आपके साथ ये शेयर, और ये शेयर होगी भी नहीं मेरे साथ, बिकॉज माई बॉस इज द ओनर ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं ये वाली आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। एक चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि आप इसको खुद से बनाए। अब आपको चीजें खुद बनाना आनी चाहिए। एक शीट बनाएं अपने पास, उसके अंदर ये टैब्स, कवर लेटर का टैब रख लें, कस्टम ईमेल सेक्शन, ये क्या ईमेल सेक्शन, ये कस्टम, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या मैंने आपको या रखा हुआ है, या एसईओ का क्या रखा हुआ है। बेसिकली ये मैंने रखा हुआ है कि जिस तरह ये, अगर जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो वो फैशन ब्रांड है एंड आस्किंग फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, तो आपने ये वाला जवाब देना है उसको अपने कवर लेटर के अंदर। अगर उन्होंने आपका एक्सपीरियंस पूछा है इनकलाबी हो, तो आपने ये वाला जवाब देना है कवर लेटर के अंदर। इसी तरह ये मैंने काफी सारे कस्टम रिस्पॉन्सेज बनाकर रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैंने कोई जॉब ओपन की और उसके अंदर वो कोई एक्सपीरियंस मांगते हैं या इस तरह की कोई चीज जो मैंने इसको यहाँ पर पहले से बना के रखा हो, दे आस्क अबाउट ईमेल डिलीवरी फ्लोज एंड कैंपेन्स, तो मैं उसका ये वाला रखा हुआ है। दे आस्क अबाउट शॉपिफाई एंड क्लाउड इंटीग्रेशन, तो मैंने यहाँ पर ये वाला बना कर रखा हुआ है। दे आस्क अबाउट आवर एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए जो है वो ये बना कर रखा हुआ है। सेगमेंट सेकंड वर्जन अगर वो पूछा उन्होंने, तो मैंने उसके लिए ये बना कर रखा। तो सो अगेन, ये आप और आपके क्लाइंट की जो म्यूचुअल मेहनत होगी, उसके रिजल्ट के अंदर ये वाली चीजें आपको बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सो आपने जब क्लाइंट से बात करनी है, तो क्लाइंट को बोलना है आपने कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ के क्रिएटिंग कवर लेटर्स। कवर लेटर्स के बाद जो चैट के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उसके अंदर, अगर कोई क्लाइंट आता है मुझसे बात करता है, तो मैंने आगे क्या रिस्पॉन्स करना है वो आप मुझे बताओगे, क्लाइंट को आपने बोलना है। दूसरा तीसरा, जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं जब जॉब पोस्ट होती है उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, उसके जवाब भी आपने क्लाइंट से पूछना है कि वो लिख कर दे आपको। फिर उसके बाद अगर चैट करते हैं तो चैट के लिए वो वाले हो गया। तो ये वाली चीजें जो है ना वो आपने क्लाइंट से पहले बहुत सारे अपवर्क प्रोफाइल रिव्यू करनी थी। अगर मैंने लेक्चर ऐसा कोई मिस नहीं किया तो जिसमें रिव्यू किया हो, समटाइम आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड विद माय प्रोफाइल, दैट्स व्हाई आई वांट टू। वैसे आपने वो लेक्चर मिस कर दिया शाहीन, क्योंकि हमने अपवर्क की प्रोफाइल्स जो है वो रिव्यू कर ली हुई है, फाइवर की प्रोफाइल्स भी हमने रिव्यू कर ली हुई हैं। ठीक है, सो आपने वो लेक्चर मिस कर दिया। एनीवेज, हाँ जी, आपकी प्रोफाइल प्राइवेट थी। अब जब टाइम मिलेगा किसी दिन तो हम वो प्राइवेट प्रोफाइल्स वाले के साथ भी काम कर लेंगे। और मैं अभी अगर आपको कहूँ ना कि किस किस की प्रोफाइल जो है, एक सेकंड ये अजान हो रही है।
ओके जी। सो क्लाइंट के साथ आपकी जो म्यूचुअल मेहनत होगी, उससे आप ये वाली एक फुल फ्लैज जो है वो शीट बनाकर रख लेंगे। अब आपका ये प्रोसेस जो है वो काम कैसे चलता है, ये वाला जो प्रोसेस है इसका काम जो है वो कैसे चलेगा। क्लाइंट आपको आपको जो रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट से वो क्या क्या होंगी, वो है जी यहाँ पर मैं अभी आपको हाउ टू स्टार्ट अपवर्क टुडे प्रोजेक्ट। नंबर 1, आपने क्लाइंट को कहना है कि add me in your agency profile as manager। एक काम हो गया। दूसरा, क्लाइंट को आपने समझाना है कि we will या I will या we will boost every single proposal with additional वो क्या उसको बोलते हैं, कनेक्ट्स नहीं, क्या बोलते हैं, कनेक्ट्स नहीं, कनेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या, बिकॉज दे आर एन एजेंसी, तो आपको बोलना है उनको कि हर प्रपोजल जो होगा मैं उसको बूस्ट करूंगा और विन करूंगा, सो दैट कि हम टॉप के ऊपर शो हो सके। ठीक है, उससे बोलो कि यू विल नीड टू ऐड कनेक्ट्स whenever I require। नॉर्मली 100 से लेकर 150 जो है वो आपके डेली यूज होते हैं। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, चाहे आप, हाँ, अगर आपने किसी एक जॉब को 100 के साथ बूस्ट कर दिया है, 100 कनेक्ट्स के साथ आपने बूस्ट कर दिया है, तो फिर वो एडिशनल बात होगी। लेकिन नॉर्मली अगर आप करते हो तो 100 से लेकर 150 कनेक्ट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपका, आपको और क्या चीज रिक्वायर्ड है, वो है जी कि आपने क्लाइंट से पूछना है व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डू यू वांट मी टू टारगेट या अप्लाई ऑन। ठीक है, कि किस तरह की जॉब्स हों जो आप मुझे चाहते हो कि मैं उनके ऊपर अप्लाई करूँ, क्योंकि वो सारी चीज। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है जी ओके, क्लाइंट को आपने कहना है कि प्रोवाइड विद द लिंक टू योर मीटिंग कैलेंडर। अब ये जो काम होता है ना, बेसिकली ये काम कुछ इस वे में चलता है कि आपका काम क्या होता है कि आपने जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। जॉब के ऊपर अप्लाई करके अगर किसी का रिस्पॉन्स आता है और वो रिस्पॉन्स अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मतलब कि आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हो और आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो बंदा वीडियो क्रिएशन के अंदर है या फिल्म मेकिंग के अंदर है या इस तरह कोई भी काम जो आपको नहीं आता, आप सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का काम जानते हो और उसने कोई टेक्निकल बातें पूछनी है, तो क्लाइंट को आपने बोलना है कि नंबर 1 चीज कि आप ऑन डिमांड जो है वो अवेलेबल हो। कि कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट अवेलेबल है और उसने कुछ ऐसा पूछ लिया है कि जो मुझे नहीं पता, तो आप यहाँ पर आकर मुझे उस बात का जवाब लिख कर दोगे। ठीक है, सो आपने ये वाला बात यहाँ पर लिख लें, क्लाइंट नीड्स टू बी अवेलेबल ऑन डिमांड फॉर
कम्युनिकेशन पर्पसेस। ठीक हो गया। कभी ऐसा होता है कि आपको उन बातों का जवाब आता है तो आप खुद उनसे बात कर लेते हैं। जो मेन बात होती है ना वो ये होती है, जो क्लाइंट भी ये जो मीटिंग करवाएंगे आपसे वो भी आपसे बोलेंगे कि बुक मीटिंग्स। क्लाइंट ये चाहते हैं, जो मीटिंग करवा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आपने जॉब के ऊपर अप्लाई करके हमारे लिए मीटिंग्स बुक करवानी है, कि लोग हमारे साथ मीटिंग करें, हम उनके साथ बातचीत करें मीटिंग के अंदर और फिर हम उनको डील जो है वो फाइनल करें। तो ये जो मीटिंग बुक करनी है उसके लिए आप क्लाइंट को बोलेंगे या तो वो अपने कैलेंडर का लिंक आपको दे, जो बुकिंग कैलेंडर होता है, या वो अपनी वेबसाइट पर बुक का मीटिंग वाला ऑप्शन आता है या बुक का कॉल वाला ऑप्शन आता है या लेट्स चैट वाला ऑप्शन आता है, उसका लिंक जो है वो आपको दे दे या आपको बता दे कि ये वाला लिंक आप यूज करें। ठीक है, सो दैट कि जब क्लाइंट जो है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, अगर वो बंदा जो है वो आपको पूछता है कि ओके व्हाट नेक्स्ट, तो आप उसे कह सकते हैं लेट्स बुक अ मीटिंग एट योर सूटेबल टाइम, और उसको वो लिंक सेंड करें। वो बंदा जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक करे और अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम सेलेक्ट करके आपके साथ जो है वो मीटिंग स्केड्यूल कर ले, आपके साथ मतलब आपके क्लाइंट के साथ। तो ये वाला जो बंदा होगा जिसके साथ आप अपवर्क के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, उस बंदे को आप अपनी प्रोफाइल से बातचीत हो रही होगी, चैट जो कर रहे होंगे ना वो आपकी, तो आप उसे ये कह सकते हो कि हेलो देयर, आई एम अकील एंड आई एम असिस्टिंग माय बॉस, जिसका नाम जो भी है, इन अपवर्क। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और यू कैन बुक अ मीटिंग ओवर हियर ऑन दिस लिंक सो दैट यू कैन चैट विद हिम एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो इस तरह जो है वो आप मीटिंग्स बुक करवाते हो। ये वाली जो मीटिंग्स बुक होती हैं नॉर्मली इनके ऊपर जो क्लाइंट्स होते हैं वो आप लोगों को कमीशन भी देते हैं। अगर मीटिंग बुक हुई है और मीटिंग करने के बाद वो क्लाइंट जो है, जो हमारा क्लाइंट है, उसने अपना क्लाइंट घेर लिया है, उसको काम मिल गया है, उसके लिए कमीशन ज्यादा होता है, और ओनली मीटिंग बुक करने का कमीशन जो है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका क्लाइंट कहता है कि मैं आपको $200 मंथली दूंगा और पर मीटिंग में आपको $5 दूंगा। डेली अगर आप 2 मीटिंग्स बुक कर देते हो तो 60 और 60, 6, 5, 30, $300 आपका ये बन गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स बुक करने। और अगर कोई क्लाइंट कहता है कि अगर कोई जॉब हो जाती है या उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके वो आपको अकॉर्डिंग टू बजट जो है वो 5%, 10% या $50 या $100 वो एक्स्ट्रा देगा। तो वो आप इस तरह, तो अगर एक महीने के अंदर 2 या 3 आप उसको बुकिंग ऐसी दे देते हैं जो उसको जॉब्स मिल जाती हैं, तो समझे कि आपका 700-800 $1,000 जो है वो आपका अपना बन जाता है इस एक क्लाइंट से, क्योंकि आपने उसको मीटिंग्स बुक करके दी हैं, जो उसने काम बोला है आपने उसको काम निकाल कर दिया, ये वाला काम। तो काम बुरा नहीं है, दिखने में लगता है कि छोटा सा काम है, लेकिन ये काम करते हुए आपको एक तो टाइम बहुत लगता है, इसके ऊपर टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? ऐसा नहीं है आप अभी बैठे और अभी 10 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करके उठ गए, नो ऐसा नहीं होता। आपको सारा दिन जो है वो अपवर्क चेक करना पड़ता है। सारा दिन आप अपवर्क आते हैं, देखते हैं कोई नई जॉब पोस्ट हुई है और वो आपके रिलेटेड है, अगर आपके रिलेटेड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप दोबारा से छोड़ देते हैं, दोबारा से अपना काम घूम फिर के आ जाते हैं, फिर दोबारा से आप अपवर्क के ऊपर आते हैं, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं कोई नई जॉब्स, इस तरह। तो ये काम जो है अपवर्क का इस तरह चलता है। अब यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। पानी की बोतल कोई नहीं दे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, बाकी पता नहीं। चलें, अभी आवाज क्लियर होनी चाहिए, अगर है तो मुझे बता दें, अगर नहीं है फिर भी बता दें। और दूसरा, ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये प्रोसेस सारा, इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा करें, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा करें, कोई बनाया करें क्वेश्चन अपने माइंड में, कुछ भी आप, इससे आप और आपके दूसरे जो कॉलीग्स हैं उनका भला हो जाता है। ठीक है, ये जो क्लियर है, अगर सच में है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर झूठा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अब ये कोई नहीं कहेगा कि ये लेक्चर दोबारा से अपलोड करवा दें, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं थी जो आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, सो प्लीज जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ अटेंटिव होकर आप लोग क्लास लिया करें और साथ साथ अपनी कुछ नोट्स बनाते जाया करें। जी किंजा, काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि काम किए बगैर आपको काम मिल जाएगा और काम किए बगैर ही डॉलर आ जाएंगे तो वो तो है झूठ। सर आप वर्क अकाउंट लैपटॉप के अलावा सेल फोन पे भी यूज कर सकते हैं, डिवाइस इश्यू तो नहीं आएगा इससे? आप सेल फोन के ऊपर अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल फोन के ऊपर आप ये वाला काम जो अभी मैंने आपको सिखाया है ना, ये वाला नहीं कर सकते। वैसे आप अगर अपना अपवर्क का अकाउंट है तो उसको आप सेल फोन के ऊपर यूज कर सकते हैं। सर पेमेंट का इशू तो नहीं आता? कौन सी पेमेंट का इशू? कोई इशू नहीं आता सर। लास्ट क्लास कब है हमारी? लास्ट क्लास इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी लास्ट क्लास कर दूं आपकी, लेकिन फिलहाल जो मुझे कंफर्मेशन दी गई है वो 14th ऑफ जुलाई दी गई है। 14th ऑफ जुलाई का मतलब ये है कि ये वाला वीक पूरा, ये वाला वीक 7 को खत्म हो जाएगा और ये नेक्स्ट फ्राइडे, ये एक तो फ्राइडे अभी आना है, उससे जो सेकंड नेक्स्ट फ्राइडे होगा, ये 14 वाला फ्राइडे, ये हमारी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, मोबाइल पे आप पर की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कैसे ओपन करते, थोड़ा आइडिया दे रहे हैं? नहीं होती जी, नहीं होती। मोबाइल फोन के ऊपर आप पर सिर्फ और सिर्फ चैटिंग के लिए यूज होता है या प्रपोजल जो है वो सेंड करने करते वक्त जो है वो यूज होता है? जी 50 लेक्चर्स होने वाले हैं, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया था हमारा, ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अपवर्क, नॉट ओनली अपवर्क, सब कुछ जो है वो आपका डेस्कटॉप के ऊपर होता है या आपके लैपटॉप के ऊपर होता है। जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सिर्फ उसके ऊपर ये जो इनकी एप्स हैं वो इसलिए इंस्टॉल की जाती हैं सो दैट कि यू डोंट मिस एनी मैसेज फ्रॉम एनी क्लाइंट। तो मैसेज का फौरन से नोटिफिकेशन आया था, आप अगर बाहर भी हैं तो फौरन से उसको रिप्लाई कर दें। मोबाइल पे जस्ट सर्च कर सकते हैं न्यू जॉब्स, जी सर्च भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। हम अप्लाई भी कर सकते हैं बट उसके ऊपर इतना अच्छा अप्लाई होता नहीं है, बिकॉज जो टाइपिंग आप यहाँ पर अपने हाथों से कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर, वो टाइपिंग जो है वो आप लैपटॉप के अपने मोबाइल फोन के ऊपर तो नहीं कर सकते ना। और ना ही वहां पर कोई लिंक लगाना है या इस तरह का कोई काम करना है तो वहां पर वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपने काम करना है तो लैपटॉप के ऊपर करें। अगर आपने जुगाड़ी बनना है और काम चलाऊ काम करना है तो फिर आप पूछते रहें, करते रहें कि ये मोबाइल फोन के ऊपर मैं यूज कर लेता हूँ इतना। ये जो स्मार्टफोन है ये स्मार्ट तो है, लेकिन अभी इतना भी स्मार्ट नहीं है कि आप 100% इसके ऊपर डिपेंड कर जाए। ठीक है ना, इतना भी अभी तक स्मार्ट जो है वो ये नहीं होगा। मैं जी 1 मिनट पानी पी लूं, मुझे प्यास लगी है। और तब तक आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आपके, अच्छा जी ये 2 क्वेश्चन आए हुए, पहले मैं इनको रिप्लाई कर लूं। अगर आप प्रपोजल राइट करें, जॉब अप्लाई करें बट क्लाइंट पूछे आपकी अपवर्क की अर्निंग कितनी है, देन व्हाट टू डू? अगर क्लाइंट आपकी अर्निंग पूछता है, नंबर 1 चीज ये है कि आप अपनी अर्निंग जो है वो उसको हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 अर्निंग है तो उसको हाइड करने का भी फायदा कोई। हाइड कैसे होती है? हाइड होती है आपके पेड वर्जन के अंदर। अगर आप अपवर्क के जो कनेक्ट्स हम बाय करते हैं ना, वो कनेक्ट्स बाय ना करें, हम अपवर्क का प्लान बाय कर लें, तो फिर आप अपनी अर्निंग जो है उसको हाइड कर सकते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2, अर्निंग हाइड है या अर्निंग ओपन है इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट है ना, ये वाली जिस तरह की अभी मैं आपको स्किल्स बता रहा हूँ, इस तरह के जो क्लाइंट मिलते हैं ना आपको, वो क्लाइंट जो है वो आपकी अपवर्क के ऊपर एक्सपीरियंस को नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि आप उनको जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे कर रहे हो और क्या क्या बता रहे हो। अगर वो आपसे मीटिंग करता है तो मीटिंग के अंदर आप क्या क्या बता रहे हो। आप बिलीव मी, ये आपके सामने स्क्रीन है, ये वाली जो मेरी क्लाइंट है ना, ये वाली, ये लिटरली मुझसे यही करवाना चाह रही है। ठीक है, और ये चाह रही है कि मैं इसको, ये ये स्विट्जरलैंड की गरीब औरत है, ठीक है,
और ये चाहती है कि मैं इसके साथ काम करूं और काम करूं, इसको मैं क्लाइंट्स लेकर दूं, अपवर्क से लेकर दूं, ये कहीं से लेकर दूं, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको कहानी डालनी है लंबी, ठीक है। अब मैं इसको कहानी डालूंगा थोड़ी सी लंबी, और इसको लेकर जाऊंगा कि इसकी जो वेबसाइट है उसको अच्छा करूं, फिर उसके बाद इसका लिंक्डइन अच्छा करूं, फिर उसका अपवर्क अच्छा करूं, और इसका सोशल मीडिया अच्छा करूं। तो अब मैं इसको इस तरफ लेकर जा रहा हूं या जाना चाहता हूं, ठीक है ना। सो सो आपने गरीबों के साथ काम करते हुए ये चीजें सोचनी है कि गरीबों को कैसे पानी डालें। कनेक्ट्स क्लाइंट को, ऑफ कोर्स सर, इन सब की कितनी पेमेंट डिमांड करेंगे? मैं ये सब, अगर इन सब की पेमेंट डिमांड करूंगा ना इससे यकदम से, तो ये भाग जाएगी, अभी स्विट्जरलैंड से भी आगे कहीं यूनान भाग जाएगी। इनकी मैं पेमेंट ऐसे नहीं, इसको मैं कहानी कहानी डालनी होती है। कहानी ये नहीं डालनी होती कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, इतने पैसे दे दो, नो। कहानी होती है कि आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू गेट द ऑर्गेनिक लीड्स फ्रॉम योर वेबसाइट। सो लेट्स स्टार्ट एसईओ। अब एसईओ के ऊपर मैं काम करूंगा महीना, 2 महीने, जितना भी टाइम लगता है। उसके बाद मैं इसको कहूंगा कि ओके, द एसईओ पार्ट इज ओवर, एसईओ इज अ स्लो प्रोसेस, यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर। नाउ आई थिंक वी शुड गो फॉर सोशल मीडिया। फिर इसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर लेकर जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसको लेकर आऊंगा ये अपवर्क और लिंक्डइन और इन चीजों के ऊपर। तो ये, अगर तो ये मुझसे काम, मेरे साथ काम करना चाहती है, तो दैट मीन्स के समझे कि इसके 6 महीने मेरे साथ अब पक्के हैं। अरसलान, ऑफ कोर्स यार, हाँ। तो ये कहानी डाले, हाँ, कहानी डालने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कहानी डालनी है और इसको कोई रिजल्ट नहीं ला कर देने। रिजल्ट तो ऑफ कोर्स ला कर देने हैं, लेकिन कहानी इन अ सेंस के मैं इसको अब इसको शौक है काम करने का, तो मैं इसका शौक पूरे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है वो आप एक बंदे को आगे प्रोसीड करवाते हो। अब आप लोग ये ना कर देना कि ये फैबिया को अपवर के ऊपर सर्च करना स्टार्ट कर दो और उसे बोलो कि हमारे सारे हैं, उसके आपने ये मैसेज किया, वो तो ये कह रहा था, आप मुझे काम दें। सर, आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं करवाते? करवाता हूँ, बिल्कुल करवाता हूँ। $500। चले, ये था जी आज का हमारा लेक्चर। ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। अब हम मिलेंगे कल, और कल वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर कोई और स्किल पढ़ेंगे। ये वर्चुअल असिस्टेंट की एक स्किल होगी, ये वर्चुअल असिस्टेंट के अंडर ही काम आता है, और बाकी हम जो कल आएंगे तो कल कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अभी मुझे लीव का ऑप्शन आ रहा है, सो आई शुड बी मुझे लीव का ऑप्शन आ रहा है जी, मुझे लीव का ऑप्शन आ रहा है। ई रोजगार में से अगर कोई बंदा सुन रहा है तो मुझे होस्ट बना दें प्लीज। हेलो ई रोजगार, प्लीज मेक मी होस्ट। अगर यहाँ पर लुकमान मौजूद हैं या नवीद मौजूद हैं, ओके, मैं होस्ट बन गया। थैंक यू जिन्होंने भी मुझे बनाया है, थैंक यू वेरी मच। नाउ जी, गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। बाय बाय अरसलान।